हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ट्री होता क्या है, ट्री का कहाँ पे यूज है। ठीक है। वैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्री आगे मैं बताऊंगा, और यहाँ पे ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ट्री चैप्टर में कितने टाइप्स का ट्री पढ़ना है, यानी टाइप्स ऑफ ट्री को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज ट्री? तो आप जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। एक होता है हमारा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक होता है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके। तो स्टैक केवल लिंक लिस्ट लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ट्री हमारा नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज लिखा गया है, ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, और ये डेटा स्ट्रक्चर का जो नेचर है ये नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट हमारा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर था, लिनियर मोड में काम करता था। ठीक है। लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मोड में काम करता है। ओके। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ट्री हमारा किसका कलेक्शन है? वर्टेक्स और एज का। वर्टेक्स कहने का मतलब नोड होता है, ट्री का जो एलिमेंट होगा वो नोड कहलाएगा। ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। और एज क्या होगा? जो दो नोड को कनेक्ट करेगा, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा, उसको हम लोग एज कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा नोड है, ये नोड में ही हमारा ट्री का वैल्यू स्टोर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बी, ठीक है, ये यहाँ पे सी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ए बी सी, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोड कहलाएगा या वर्टेक्स कहलाएगा। और ये चीज जो देख रहे हैं, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा एज कहलाएगा। तो कहा जाता है कि ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ऑल वर्टिसेज आर कनेक्टेड। सारा वर्टेक्स कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। यानी डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि यहाँ पर एक और क्या है, एक और डी है यहाँ पे, और एक किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये ट्री नहीं हो सकता है। ओके। जब आप ग्राफ पढ़ोगे, तो ग्राफ भी हमारा क्या है? नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। कहा जाता है कि ग्राफ हमारा डिसकनेक्टेड हो सकता है। ग्राफ भी हमारा क्या है? ग्राफ इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ग्राफ भी इसी का कलेक्शन है। लेकिन ट्री और वर्टेक्स में एक, ट्री और ग्राफ में एक मेजर डिफरेंस होता है कि ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है, जबकि ग्राफ में साइकिल फाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये ट्री है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये साइकिल बन गया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ठीक है। जब साइकिल फाउंड हो जाएगा तो कभी भी ट्री नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है कि ट्री कैन नॉट हैव एनी साइकिल। इसीलिए हम लोग ट्री को क्या कहते हैं? एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। आप देखो यहाँ पर इस पॉइंट को, इट कैन नॉट हैव एनी साइकिल। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्राफ बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी साइकिल। ओके। ट्री को हम एसाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे साइक्लिक ग्राफ होता है, साइक्लिक ग्राफ होता है। साइक्लिक ग्राफ उसको बोलते हैं जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड होगा। जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड नहीं होगा उसको एसाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखना, ऑल ट्रीज आर ग्राफ बट ऑल ग्राफ कैन नॉट बी ट्री। सभी ट्री ग्राफ हो सकता है, लेकिन क्या सभी ग्राफ ट्री हो सकता है? नहीं। जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड होगा, क्या वो ट्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। ओके। अब है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्री? ट्री का मेन पर्पस क्या है? ट्री का मेन पर्पस है डेटा को हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, हायरार्किकल फॉर्मेट में डेटा को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ट्री को मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, डीबीएमएस में यूज कर सकते हैं, फाइल सिस्टम में यूज करते हैं, हायरार्की मोड में फाइल सिस्टम को अरेंज करना, या वेबसाइट का जो लेआउट होता है, होम पेज आप देखते हो ना, सबसे पहले जो होम अबाउट अस से सब जो पेज होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सब पेज होता है। तो वहां पर भी वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने के लिए वहां पर भी ट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जब डेटाबेस पढ़ोगे तो ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हायरार्किकल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में भी ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्री। ओके, तो ये ट्री का डेफिनेशन था। अब इसका एग्जांपल्स आप देखो, ये रहा, ये यहां पर देखो, ये है हमारा यहाँ पे ट्री। आप यहाँ पर देखो, जो भी ट्री देख रहे हो, कभी भी इस ट्री में साइकिल फाउंड नहीं है। साइकिल फाउंड तभी होता है ना जब एक कनेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है सबसे पहले, क्या कि ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होगा और ट्री कभी भी डिसकनेक्टेड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये ट्री है, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि इसको हम रूट नोड बोलते हैं, ये जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है इसको हम एज बोलते हैं, जो ऑरिजिन पॉइंट होता है, जो इनिशियल नोड होता है ट्री का, उसको रूट रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पेरेंट नोड हो सकता है, पेरेंट ऑफ 5 एंड 6। 5 एंड 6 जो नोड है, ये टू क्या है, पेरेंट नोड है। 5 और 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड ऑफ 2। ये ये 2 का चाइल्ड है 5 और 6। आ रही बात समझ में? सिबलिंग्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, सिबलिंग्स उस नोड को बोलेंगे जिसका सेम पेरेंट हो। 5 एंड 6 यहाँ पर क्या कहलाएगा, सिबलिंग्स कहलाएगा, क्योंकि 5 एंड 6 का सेम पेरेंट कौन है, 2 है। क्या 7 और 8 सिबलिंग्स कहलाएगा, नहीं, क्योंकि 7 का पेरेंट अलग है, 8 का पेरेंट अलग है। लीफ्स यानी लीफ नोड का बात करते हैं। लीफ नोड उस नोड को बोलते हैं जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो। 8 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, 9 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो सारा टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, लिखा है, जरा ध्यान दो। ट्री टर्मिनोलॉजी, ये रहा ट्री टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ट्री टर्मिनोलॉजी में आप यहाँ पर देख रहे हो, नोड किसको कहेंगे, ईच वर्टेक्स ऑफ ट्री इज कॉल्ड नोड। आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि ट्री का जो एलिमेंट होगा, जो वर्टेक्स होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, ठीक है। जैसे उसमें था ना 1 2 3 आर द नोड इन द ट्री, जो भी ट्री का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी हम डायग्राम उससे बना सकते हैं, ऑलरेडी ये डायग्राम बना ही हुआ है। तो तुम देखो यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नोड है, ठीक है। रूट नोड किसको कहेंगे, टॉप मोस्ट नोड ऑफ ए ट्री। ट्री का जो टॉप मोस्ट नोड होगा, इनिशियल नोड होगा, स्टार्टिंग नोड जो होगा, तो नोड 1 हमारा क्या है, रूट नोड है, आप देख रहे हो। पेरेंट नोड किसको बोलेंगे, जिस नोड का चिल्ड्रन हो उसको पेरेंट नोड बोलेंगे, मैंने पहले भी उस फिगर में बता दिया। चाइल्ड नोड किसको बोलोगे, ठीक है, जिस नोड का पेरेंट हो उसको चाइल्ड नोड हम लोग बोलेंगे। लीफ नोड किसको बोलेंगे, लीफ नोड उसको बोलेंगे जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो, दैट इज कॉल्ड ए लीफ नोड। ओके, नेक्स्ट, एज। एज किसको कहेंगे हम लोग, एज जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, जो नोड, दो नोड को कनेक्ट करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक नोड बना, एक ट्री बना लिया, ए है, ठीक है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर एफ है।
ठीक है, और यहाँ पे जी है। मान लो कि ये ट्री मैंने बनाया, ओके, तो एज जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसको एज कहेंगे। ए और सी को जो कनेक्शन का काम करता है, आप एज भी समझ गए। सिबलिंग्स, नोड्स विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। बी और सी आपस में सिबलिंग है, क्योंकि बी और सी का पेरेंट कौन है, ये है। डी और ई आपस में सिबलिंग्स है। हाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्री का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो ट्री का हाइट क्या होता है वो चीज ध्यान दो। किसी पार्टिकुलर नोड का भी हाइट पूछा जा सकता है और ट्री का भी हाइट पूछा जा सकता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस डी का हाइट क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो जो डेफिनेशन है, द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम द लीफ नोड टू द रूट नोड। हाइट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में तुम चलोगे, टॉप टू बॉटम चलोगे, तो इसको डेप्थ ऑफ ट्री कहते हैं। तो देखो यहाँ पर, द हाइट ऑफ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम द लीफ नोड टू रूट नोड। हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड इज जीरो। जितने भी लीफ नोड होता है उसका हाइट क्या होता है, जीरो होता है। अब एफ का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इसका हाइट क्या होगा, जीरो होगा। जी का हाइट क्या होगा, जीरो होगा, लीफ नोड है। ई का हाइट क्या होगा, जीरो होगा, सभी लीफ नोड का हाइट जीरो होता है। सो द हाइट ऑफ रूट नोड इज कॉल्ड हाइट ऑफ। तो रूट नोड का हाइट क्या होगा, तो काउंट करो, ए का अगर हाइट, रूट नोड का हाइट निकालना है तो जी जीरो, वन, टू, थ्री, यानी रूट नोड का जो हाइट होगा वही ट्री का हाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सी देखो, यहाँ पे सी का हाइट क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ, जी डी सी, जीरो वन टू, यानी ये टू होगा। आप समझ गए हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ ट्री है। द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ नोड, ठीक है। किसी पार्टिकुलर नोड का डेप्थ निकालना चाहते हो तो किस डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम। और रूट नोड का जो डेप्थ होता है वो तुम्हारा जीरो होता है। रूट का डेप्थ नोड क्या होगा, डेप्थ रूट नोड का अगर डेप्थ निकाला जाए तो जीरो होगा। तो बी का क्या होगा, वन होगा। एफ का क्या होगा, टू होगा। जी का क्या होगा, तो जीरो वन टू थ्री, डेप्थ, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बुक जब तुम पढ़ोगे तो कहा जाता है कि ट्री का हाइट, ठीक है, जैसे जीरो यहाँ पर मैंने लिखवाया ना कि लिप नोड का हाइट क्या है, यहाँ जीरो, तो कहीं कहीं वन भी दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग वन यूज करते हैं, ठीक है, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर मिलेगा भी, ठीक है। अगर हाइट स्टार्ट करते हो वन से तो वन, लिप नोड का अगर हाइट वन हो जाएगा तो वन टू थ्री फोर, इस ट्री का हाइट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला भी होता है, रूट, अगर लेवल, लेवल ऑफ ट्री, देखो यहाँ पर जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भी, लेवल ऑफ ट्री क्या होता है। तो रूट का लेवल हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से, जीरो, फिर वन, फिर टू, थ्री, यानी इस ट्री का लेवल यहाँ पर क्या होगा, थ्री होगा, ओके। तो कहा जाता है कि हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू द लेवल ऑफ ट्री प्लस वन। जो ट्री का जो लेवल है क्या है, थ्री है, तो थ्री, अगर जीरो वन टू थ्री है तो थ्री प्लस वन, यानी इसका हाइट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये भी कहता है बुक, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट, ये रहा, देखो जस्ट अभी है ही, मैं समझा ही रहा था। यहाँ पर देखो जो मैंने समझाया वही है, लेवल, each step from top to bottom is called level if the root node is at level zero, जीरो पे रूट नोड होता है, इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल वन,
फिर ग्रैंड चाइल्ड एट लेवल 2 सो है, ठीक है। 1 और रूट नोड इज एट लेवल 0 2 3 4, जैसे ये जो फिगर बना हुआ था देखो यहाँ पे, अब वो फिगर तो हटा दिए, इसमें देखो, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर लेवल, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पर 1 है, 1 लेवल पे 2 3 4 नोड है, 2 लेवल पे क्या है, 1 मिनट, 2 पे क्या है, ये है 1 2 3 4, 3 पे क्या है, 3 पे 9 मिला तुम्हारा, 3 पे तुम्हारा 9 है, ये देखो, ठीक है। तो ये कोई भी पूछेगा कि ट्री का मैक्सिमम लेवल क्या है, तो 3 है। तो हाइट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी है, द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री प्लस 1, एक बढ़ जाएगा यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना, आगे फॉर्मूला में यूज करेंगे भी हम लोग, जब बाइनरी ट्री मैं बताऊंगा तो, ठीक है। चलो, अब यहाँ सब ट्री, सब ट्री किसको कहते हैं, पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड सब ट्री, पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड सब ट्री, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर ए है, यहां पे आपका बी है, यहां पे आपका सी है, यहां पे आपका डी है, यहां पे आपका ई है, ठीक है। तो सब ट्री, ए का सब ट्री क्या होगा, ए का लेफ्ट सब ट्री होगा बी, और राइट सब ट्री क्या होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। सी का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, डी होगा, और सी का राइट सब ट्री क्या होगा, ई होगा। आगे मैं बताऊंगा जब बाइनरी ट्री, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री जब बताऊंगा, तो वहां पे बाइनरी ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सब ट्री, वन इज कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड सेकेंड इज कॉल्ड राइट सब, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ नोड क्या होगा, डिग्री ऑफ नोड में क्या कहा जाता है कि किसी भी नोड का डिग्री, नंबर ऑफ चाइल्ड, जैसे सी का डिग्री क्या होगा, सी में सी का कितना चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, सी का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का डिग्री क्या होगा, बी का डिग्री क्या होगा, कोई भी चाइल्ड नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या होगा, तो 2 चिल्ड्रन है बी और सी तो 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता, एक और नोड रहता है ऐसे, एक और नोड इस तरह से रहता, एक और नोड इस तरह से रहता, ठीक है। तो बी का यहाँ पे डिग्री क्या हो जाता, 3 हो जाता, 3 हो जाता। अब प्रश्न उठता है कि आप नोड का तो डिग्री निकाल लिए, लेकिन आप कोई पूछे कि ट्री का नोड क्या होगा, तो जो मैक्सिमम, जिस नोड का मैक्सिमम चिल्ड्रन है, जिस नोड का मैक्सिमम चिल्ड्रन है, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री वाला जो नोड है वही हो जाएगा। तो सी का 2 चिल्ड्रन है, बी का 3 है, ठीक है। तो पूरे ट्री का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। द डिग्री ऑफ नोड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ट्री, ओके। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ये चीज है टाइप्स ऑफ ट्री। तो टाइप्स ऑफ ट्री में मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्री जो आपको पढ़ना है। जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी ट्री या एमवे ट्री बोलते हैं, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, हॉफमैन ट्री या इसको बाइनरी एक्सटेंडेड ट्री बोलेंगे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोलेंगे, और एक है हिप ट्री, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है जो इंटरव्यू में भी पूछता है, और बाइनरी ट्री का क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं एक एक करके सारी वीडियोज को मैं बना दूंगा ताकि आपका ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे सारा ट्री हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वो चीज। तो अब
आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाकर सेंड करूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। थैंक यू।